कामठी निवासी एक व्यक्ति ने झूठे आरोप के बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली, जिस कारण उनके घर में परिवार में मातम छाया हुआ है। जयंत यशवंत मेश्राम एक कुशल नेता, एक अच्छे व्यक्ति जो अपने व्यवसाय और अपने परिवार को लेकर चलते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे। बेटे की उम्र 8 साल, बेटी की उम्र 4 साल। अभी उनका शैक्षणिक जीवन शुरू होने का। एक रात वे अपने घर में सोए थे। उनकी साली की बिटिया भी उनके घर में थी। नींद में शायद उनका हाथ उस बच्ची को लगा तथा वो दूसरे दिन यानी 30 तारीख को अपनी मां जयश्री सोमकुंवर खापरखेड़ा निवासी थाने में शिकायत करने पहुंची। शाम 6:30 बजे जयंत मेश्राम को भी थाने बुलाया गया और उनके पीछे उनकी पत्नी भी वहां पहुंची। इस बीच सूत्रों के अनुसार पुलिस ने उन्हें थाने में मारा तथा बुरा भला कहा और उनसे पैसों की भी मांग की। उसके बाद जयश्री सोमकुंवर और उनकी बहन यानी जयंत की पत्नी अन्नपूर्णा मेश्राम को थानेदार साहब ने आपसी समझौते पर घर भेज दिया। घर जाने के उपरांत उन्होंने अपने साले महेश पाटिल से बात की और सूत्रों के अनुसार फोन पर उनकी कहासुनी हुई। उसके बाद वे भोजन करके सो गए। 31 जून को सुबह 9 से 10 से दरमियान फोन, अंगूठी, गले का लॉकेट घर पर ही छोड़ घर पर बिना कुछ कहे ही वे चले गए। उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। इस घटना से वे इतने दुखी हो गए थे या साले की धमकियों से परेशान, या पुलिस के वजह से उन्हें इतनी जिल्लत महसूस हुई कि वे किसी को नजर न आए। 31 तारीख को ही उनकी पत्नी ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत की, पर समय को तो कुछ और ही मंजूर था। 2 दिन तक उनका कुछ पता नहीं चला। 2 जून 2022 को मिली तो उनकी लाश। इस घटना के पीछे कौन दोषी है, सवालिया निशान उन सब पर उठाए जा रहे हैं जिन्होंने जयंत मेश्राम को जिंदगी से मौत की तरफ धकेला। अन्नपूर्णा जयंत मेश्राम सर, मैं अपने गांव से आई थी ना, तो गांव से आते समय मैंने मेरे बहन की लड़की को लाई थी। 26 तारीख की बात है और हम लोग 26 तारीख की बात है, हम लोग सोए थे। 2 दिन बाद में जैसे हम रोज की तरह सोते हैं नीचे, उसी तरह हम लोग सोए थे। पहले इसके पापा सोए थे, फिर मेरा बेटा सोया था, उसके बाद मेरी बहन की लड़की, फिर मैं सोई थी, फिर मेरी बेटी सोई थी। फिर वो नींद में उसको अचानक ऐसे पैर उर लगाऊंगे या हाथ पर, मेरे पति की आदत है कि जैसे बच्चों के ऊपर हाथ डाल के सोना या फिर बच्चों को ऐसे लपक के ऐसे यानी कि चिपका के सोना, पाउडर लगा के देना। पर वो बच्ची को सुबह उठ के जैसे मेरे को बताई थी, मौसी मेरे को यहाँ नहीं रहना। मैंने बोली क्यों नहीं रहना? उसने वैसे अपने मम्मी को फ़ोन लगाई थी। दोपहर में तो मैं नहीं थी, मैं नहाने गई थी। फिर उसको बोली, मैं बोली क्या हुआ? तो बोली मेरे को जाना है। तो उसने और बोले मेरे को जाना है, तो मैंने उसके मौसी को फ़ोन लगाई, तो वो लेके गई उसको 5 बजे। जैसे ही वो घर में गई तो अपने मम्मी को क्या बताई, तो उसने मालूम नहीं, तो उसकी मम्मी उसको डायरेक्ट जैसे पुलिस स्टेशन में लेके गई। पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद में वो मेरे को वहाँ से फ़ोन लगा रही थी कि नहीं, हम पुलिस स्टेशन में पहुँचे, मेरे बेटे को लात लगी करके, लात मारे करके। मैं बोले ऐसा नहीं हो सकता, गलती से जाने की नींद में लग सकता है। तो नहीं, बोले ऐसा नहीं हो सकता है, बोले गलती से कैसे। फिर वहाँ से जैसे मैं उससे ही बात कर रही थी तो पुलिस की गाड़ी आई थी, उनको ना गाड़ी में पुलिस वाले लेके गए। तो मेरे को ऐसे पता भी नहीं, मैं जैसे बाहर गई तो मेरे को पता चला कि उनको लेके गए। उसके ही आधे घंटे बाद में मेरे को यहाँ का प्रेस वाले का बेटा मेरे को पुलिस स्टेशन में लेके गया। काकू बोले चलो, बोले मैं गई वहाँ पे। तो फिर मेरे को वो पूछने लगे क्या हुआ बेटा करके, पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले सर। मैंने बोली कुछ भी नहीं, इनको आदत है बोली ऐसे सोने की, अगर बोली पैर भी लगा होगा बोली तो मैंने उनको बोली माफ़ी मांगती हूँ बोली, मैं बोली इनके तरफ से माफ़ी मांगती हूँ बोली, और दोबारा मैं कभी ये बच्ची को लाऊंगी भी नहीं और ऐसा कुछ मत करो बोली, इनको जाने दो बोली घर में बोली। तो फिर मैं उधर से आई, इनको अंदर कैबिन में सर के पास लेके गए, मैं निकल गई। फिर मेरे बाद में ये आ गए। जाने के बाद उधर से आने के बाद, हाँ वो टेंशन में थे। उधर से आने के बाद 31 तारीख को वो जब सुबह वो उठे तो फिर उन्होंने फिर नहाए, अच्छे से ब्रश किए और मैंने उनके लिए रोटी सब्जी बनाई। तो वो बोले मेरे को, मैं बोले थोड़ी देर के बाद उधर से बाहर से आता हूँ। मैं नींबू पानी उनको देने के लिए गई थी, तो नहीं बोले आता हूँ बोले। फिर मेरी बेटी को बोली जाओ पापा के पीछे, तो वो बोले पापा मैं भी आती हूँ। तो उसके पापा बोले ये 50 रुपये पकड़, बोले मैं अब भी आता हूँ बोले 5 मिनट में। पर वो जैसे मैं वो गिलास नींबू पानी का लेके पीछे पलटने लगी तो मुझे वहाँ टेबल पे उनकी 2 अंगूठियाँ और गले का ताबीज दिखा और वो मोबाइल चार्जिंग पे। पर मैंने इसके पहले देखी
कि ये कभी अंगूठी नहीं निकालते और कभी ताबीज नहीं, तो वैसे ही मेरे दिमाग में लगा कि नहीं रात की बात को लेके तो नहीं परेशान है करके। वैसे ही मैंने ना बाजू में मेरे जेठ का वो देखी, वहाँ पे वो नहीं दिखे, फिर मैंने तुरंत में फ़ोन लगाई। वो जो लड़का मेरे को पुलिस स्टेशन लेके गया उसको, फिर उसके बाद में उसको पूछी, अरे काका बोली घर के बाहर निकल गए, जा देख बर बोली दुकान खोले क्या, तो वो बोले काकू मैं नहा रहा हूँ करके। फिर उसके बाद वो दुकान में गया तो उसने बोला मैं देखा तो काका नहीं है करके, तो उसको फिर से बोली जाओ वो कहाँ गए तो ढूंढो करके। फिर मैंने मेरी ननद को भी वैसे तुरंत में फ़ोन लगाई थी। तुरंत गए तो मैं बोली ये ऐसा कल का केस था, शायद इनको दिमाग में वो बात लग गई होंगे, तो तुरंत में उनको बोली केस लो करके। तो फिर वो उन्होंने जल्दी वो मेरे केस ले लिए थे। एक अच्छे इंसान ने अपने जिंदगी की कहानी सिर्फ इसलिए समाप्त कर ली कि इस बदनामी से तो मौत बेहतर है। हम प्रशासन से ये दरख्वास्त करते हैं, जो व्यक्ति 22 साल की उम्र में कांग्रेस की टिकट से गांव का उपसरपंच रहा और बाद में बीजेपी के टिकट से ग्राम पंचायत से सदस्य रहे, ऐसे व्यक्ति जो राजनीति में जनता का भला करते हैं और खुद के परिवार को असामाजिक तत्वों से दूर रखते हैं, मात्र असामाजिक तत्व वाले व्यक्तियों के दबाव में दुनिया छोड़ देते हैं, वे क्या जयंत यशवंत मेश्राम को न्याय मिलेगा? मी रमा तलेंद्र गजी सर, मी तर बाहेर राहते, पण मला हेच माहीत झालं की जेव्हा पोलिसनं पकडून नेला जी तेव्हा माझ्या वहिनीनं मला फोन केला. अच्छा. मी तेव्हा नागपूरवरून कामठीला आली. तेव्हा मी पोलीस स्टेशनला थांबली तिथं काय झाला म्हणून, पण मी आतमध्ये नाही गेली होती. आतमध्ये गेली तर मला कोणी दिसला नव्हता. त्याच्यानंतर ते पैसेचा प्रॉब्लेम काय असे पैसे मागत आहे की काय असा मी ऐकला. मी बाहेर तेवढं नाही, ते पैसेच्या बद्दल म्हणत होते. मला ऐकायला आला सर. मी तर कारण आतमध्ये गेले पण मला काही दिसला नाही तर मी वापस आली होती. पण मला जे आपल्या एरियाचे मुलं आहेत त्यांनी सांगितलं की यांना टॉर्चर केला गेला, मारला गेला. हो, आता केसच्या बद्दल तर मला नाही माहीत, पण मारला गेला हे सांगत होते. असा मुर्गा नाही का बनवून, तर त्यांना ते गोष्ट खूप हर्ट झाली असं. अच्छा. हां, मग जेव्हा ते सुटून आले, पहिले तर बहिणीनं केस टाकून दिला यांच्या, पण जेव्हा हिनं माफी वगैरे मागितली तर ती वापस घेतली. आणि रात्री काही मग जेव्हा आले रात्री जी आपल्या साड्याला फोन वगैरे लावला असल जी, तर साडा भी अशी धमकी देला कि म्हणला हड्डी टूटी तो मजा नहीं आया. दोषियों पे कार्रवाई होगी या फिर जयंत मेश्राम के मौत के साथ ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये देखना बाकी है. जयंत मेश्राम के परिवार को इंसाफ मिले और जयंत मेश्राम के आत्मा को शांति मिले. एक बदनामी के दाग के डर से जयंत मेश्राम ने जिंदगी को अलविदा कह दिया. ब्यूरो रिपोर्ट, केसरी उजाला न्यूज़, नागपुर.